गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जनरल स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं जेंडर संबंधी मुद्दे एवं अवधारणाएं। प्रशिक्षणार्थियों, पितृसत्ता या पितृ प्रधानता वाले पाठ में आपने पढ़ा कि पुरुष की प्रधानता लेकर इस सामाजिक व्यवस्था को अंजाम दिया गया है। इसमें पुरुषों पर अधिकार दिए गए हैं कि वो महिलाओं पर हुक्म चलाएं। पुरुषों को अधिकार दिया गया है कि पुरुष प्रथम दर्जे पर हैं, महिलाओं को द्वितीय दर्जा प्रदान किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में गैर बराबरी का ये दर्जा दिया है जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक उनको उठाना पड़ता है। उनके जन्म से लेकर ये विरोधाभास, ये द्वितीय दर्जे का व्यवहार उनके साथ शुरू होता है और उनकी मृत्यु पर जाकर ही ये ख़त्म होता है। जैसा कि घर में बेटे का जन्म हुआ है तो जश्न का माहौल छा जाएगा, और बेटी ने जन्म लिया है तो आप देखते हैं घर में मातम का माहौल हो जाता है। तो ये गैर बराबरी का जो दर्जा या व्यवहार जो चलता है महिलाओं के साथ जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलता है, चाहे उनके अधिकार संपत्ति से संबंधित हों, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हों, रोजगार से संबंधित हों, वेतन से संबंधित हों, पुरुषों के समान योग्यता और कार्य करने के एवज में भी उनको पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को गैर बराबरी का दर्जा प्रदान किया गया है कि वो पुरुषों के मुकाबले में कम हैं। उनकी ये गैर बराबरी, पुरुष एक मालिक है, पुरुष एक बॉस है और ये दासी की भूमिका में है। प्रशिक्षणार्थियों, घर परिवार को चलाने के लिए सरकारी कानूनों से अधिक सामाजिक नियम और रीति रिवाजों का अधिक पालन करना पड़ता है, सामाजिक कानूनों का अधिक पालन करना पड़ता है। यहाँ पर महिला और पुरुषों को कुछ अधिकार जो दिए गए थे उन पर मैंने इससे पहले वाले पाठ में चर्चा की कि महिलाओं को मां बनने का अधिकार है तो सिर्फ शादीशुदाओं को। कोई कुंवारी में महिला, कोई तलाकशुदा महिला, कोई विधवा महिला मां बनने का अधिकार नहीं रखती। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं का शादीशुदा होना मां बनने की पहली शर्त है। अगर वो मां बनना चाहती हैं तो तलाकशुदा मां नहीं बन सकती, विधवा महिला मां नहीं बन सकती, कोई कुंवारी महिला मां नहीं बन सकती। जैसा कि उनको संबंध स्थापित करने की बात कही गई तो उनके लिए यहाँ भी शर्त रखी गई है और वो है उनका विवाह करना। पर पुरुष से वो तब तक संबंध स्थापित नहीं कर सकती जब तक कि उनका विवाह ना हो जाए। जबकि ये पुरुष के साथ ये शर्तें, ये मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जैसा कि मैं आपको बताया कि उनको ना निर्णय लेने का अधिकार है, उनको ये कोई अधिकार नहीं दिए गए उनको, बल्कि ये कि कब बच्चे पैदा करेंगी, कितने बच्चे पैदा करेंगी, किससे बच्चे पैदा करेंगी, ये प्रश्न सुन लीजिए। कब, किससे और कितने, ये निर्णय महिलाओं को नहीं है। वो कब बच्चे पैदा करेंगी, किससे बच्चे पैदा करेंगी, कितने बच्चे पैदा करेंगी,
ये अधिकार, ये निर्णय महिलाओं को समाज ने नहीं दिए हैं। ये निर्णय हैं परिवार के, घर के, समाज के, सरकार के। बच्चे 2 ही अच्छे, सरकार ने 2 पर पाबंदी लगा दी। 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कब बच्चे पैदा करेंगे ये परिवार डिसाइड करेगा, परिवार के लोग डिसाइड करेंगे, पति निर्णय लेंगे इस बात को। महिला को ये अधिकार नहीं है। किससे बच्चे पैदा करेंगी? पति के अतिरिक्त किसी से बच्चे पैदा करेंगी तो समाज ऐसे बच्चों को नाजायज करार देता है। कोई महिला विवाह से पहले बच्चे पैदा करती है, कोई कुंवारी महिला और कोई विधवा महिला, कोई तलाकशुदा महिला अगर बच्चे पैदा करती हैं तो ऐसे बच्चों को नाजायज करार दिया गया है। समाज इन बच्चों को जायज नहीं मानता। प्रशिक्षणार्थियों, यहां महिलाओं के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो बच्चे को चलाने के लिए बेटा ही पैदा करें, बेटा ही पैदा करें। उनके लिए वंश को चलाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाता है और उनके ऊपर ये दबाव बनाकर ये सिद्ध किया जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं, महिलाओं की समाज में आवश्यकता पुरुषों के मुकाबले कम है, इसलिए बेटा पैदा करने का दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पुरुष प्रधानता या पितृसत्तात्मक वाले इस सामाजिक व्यवस्था ने, पितृ प्रधानता वाली इस सामाजिक व्यवस्था ने यहाँ कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं कि महिलाओं की उत्पादन, महिलाओं की श्रम शक्ति पर वो खुद का नियंत्रण रखता है। पुरुष चाहे वो गृहस्थी में सुबह से लेकर देर रात तक कार्य करती हों, पुरुष के लिए कृषि क्षेत्र में, पुरुष के रोजगार में, पुरुष के व्यवसाय में मदद करती हों, लेकिन उस महिला के उन कार्यों को जो वो घर गृहस्थी में करती है उसके लिए इस व्यवस्था में कोई वेतन निर्धारित नहीं है या उसके इस सहयोग करने के लिए कोई वेतन उसको नहीं दिया जाता। आप घर में नौकरानी रख लीजिए, कार्य करवाइए तो 2, 3, 4 तो छुट्टी कर लेगी और उसके बाद अपनी मर्जी से आना, मर्जी से जाना, आपके वेतन को ठिकाने लगाना उसका नैतिक कर्तव्य बन जाता है। वो काम से जी भी चुराती है, काम को बिगाड़ती भी है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है और महीना होने से पहले वेतन के लिए हाथ फैला देती है। लेकिन ये महिला जो गृहस्थी में सहयोग कर रही हैं, वो सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, उस श्रम के बदले में उनको कोई पारिश्रमिक वेतन नहीं मिलता। उसके महिला के इस कार्य को इस सामाजिक व्यवस्था ने गौण रूप प्रदान कर दिया है। क्या है? महिलाएं घर में ही तो रहती हैं, घर में चूल्हा, चौका, बासन और क्या काम है। प्रशिक्षणार्थियों, कामकाजी अगर कोई महिला है, काम करने जाती है तो आप देखते हैं जो कुछ धन उसने कमाया है उस धन पर उसके कुंवारे होने पर
अविवाहित होने पर उसकी उस इनकम पर अधिकार होता है उसके पिता का। अगर वो विवाहित है, शादीशुदा है, तो उसकी उस संपत्ति पर, आर्थिक लाभ पर नियंत्रण होता है पति का। और वो वृद्धावस्था में आ गई है और जो कुछ उसकी संपत्ति है, तो उसकी संपत्ति पर अधिकार होता है उसके पुत्र आदि का। महिलाओं के लिए जो आय हुई है वो आय उनकी अपनी नहीं है, उस पर नियंत्रण है इस पितृ प्रधानता का, पुरुष का। प्रशिक्षणार्थियों, उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए पुरुष ने ये नियंत्रण स्थापित किया है। सारी उसकी आर्थिक स्थिति को अपने हाथों में ले लिया है। उसको समान कार्य और समान योग्यता होने के बावजूद वो वेतन नहीं मिलता जो एक पुरुष को दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहां संपत्ति या आर्थिक संसाधनों पर भी नियंत्रण किया गया है। पुरुष प्रधानता वाले या पितृसत्ता वाले इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी संपत्ति और उनके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किया गया है पुरुषों के द्वारा। जो संपत्ति होती है परिवार की, वो एक पुरुष के द्वारा विरासत में दूसरे पुरुष को मिल जाती है। महिलाओं को ये विरासत की, ये पति की संपत्ति नहीं ट्रांसफर होती, उनको ये संपत्ति नहीं प्रदान की जाती। संपत्ति पुरुष के बाद दूसरे पुरुष में ट्रांसफर कर दी जाती है। पिता है अपने पुत्र को सौंप देंगे, पुत्र हैं अपने पुत्र को सौंप देंगे, जबकि उसी परिवार में पुत्रियां भी हैं। तो संपत्ति संबंधी आर्थिक नियंत्रण इस प्रकार से महिलाओं पर रखा गया है। कानूनी अधिकार सामाजिक रिवाज और रस्मों से दब जाते हैं। जो भी कानून ने उनको संपत्ति का अधिकार दिया है 1956 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, महिलाओं को मिल सकती है वो संपत्ति, लेकिन कानून के ऊपर ये रस्म रिवाज और भावनात्मक दबाव, रिश्तों की राजनीति भारी पड़ जाती है। वो रिश्तों को निभाते हुए, रस्मों रिवाजों को निभाते हुए और वो कानूनी अधिकार को दबा देती हैं और भावनात्मक दबाव में आकर अपना अधिकार वो परिवारजनों को त्याग देती हैं, सौंप देती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ महिलाओं की उस संपत्ति को लेकर चर्चा की जा रही है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि महिलाएं उस सामाजिक दबाव में आकर वो अपनी उस जो कानूनी अधिकार उनको मिला है, उस कानूनी अधिकार का वो त्याग कर देती हैं। भावनात्मक रूप से उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया जाता है, रिश्तों की दुहाई दी जाती है, जबकि ये रिश्तों की राजनीति है। प्रशिक्षणार्थियों, इस प्रकार महिलाओं से वो संपत्ति का अधिकार छीन लिया जाता है जो उसको कानून ने प्रदान किया है। प्रशिक्षणार्थियों,
औरत का बॉस बनाया गया है, मालिक बनाया गया है, उस पुरुष को इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाएं दासी हैं, गुलामी करने में उनकी उम्र निकलती है, क्योंकि उनका बॉस, वो जो बॉस है, वो स्वामी है, वो मालिक जो बनकर बैठा है, वो पुरुष है। पुरुषों से महिलाओं को कम दर्जा प्रदान किया गया है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान किया गया है और पुरुषों का पहला दर्जा उनको प्राप्त है। आप देखते हैं धार्मिक रीति रिवाजों का, धार्मिक क्रियाकलापों का, धर्म का प्रभाव कितना महिलाओं को धार्मिक रूप से भी बंधनों में बांध दिया गया है। चाहे व्रत करवा चौथ का हो, तीज का हो, हरियाली तीज का हो और तिलवा चौथ का हो, जितने भी हिंदू धर्म के अंतर्गत व्रत और त्योहार हैं वो महिलाओं के लिए ही है। ये व्रत महिलाओं को ताकीद की जाती है, उनको निर्देशित किया जाता है, उनको आगाह किया जाता है कि वो अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के करते हुए उनके लिए व्रत रखें। जबकि धार्मिक क्षेत्र में कहीं भी पुरुषों को व्रत रखने की ताकीद नहीं की गई। और ये मामला सिर्फ हिंदू धर्म का ही नहीं, अन्य दुनिया के किसी भी धर्म को देख लो, महिलाओं के साथ में भेदभाव बरकरार बना हुआ है। जैसा कि लेखक ने पहले कहा कि धर्म पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले हैं। लेखक ने धर्मों को गिनाया, जैन धर्म पितृसत्ता, ईसाई धर्म पितृसत्ता, बौद्ध धर्म पितृसत्ता, सिख धर्म पितृसत्ता, हिंदू धर्म पितृसत्ता, इस्लाम धर्म पितृसत्ता। ये विभिन्न धर्म जो हैं वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले हैं। और उसी धार्मिक जाम में ये जाम भी पिलाया गया है कि करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखेंगी, तिलवा चौथ का व्रत महिलाएं रखेंगी, हरियाली तीज का व्रत महिलाएं रखेंगी। पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों की स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन महिलाओं को ये व्रत रखने के लिए बाध्य किया गया है। जबकि ऐसी बाध्यता पुरुषों के लिए कहीं भी धार्मिक क्षेत्र में या धर्म शास्त्रों में नहीं मिलती। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं धार्मिक रूप से, तो आप देखते हैं महिलाओं को धर्म के लिए सुहाग चिन्ह, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको सुहाग चिन्ह धारण करना होता है। वो मंगलसूत्र, वो सुहाग चिन्ह से ये पहचान है कि जिस महिला ने ये मंगलसूत्र पहन रखा है, जिस महिला ने ये सिंदूर भर रखा है, मांग भरना, सिंदूर लगाना और सुहाग चिन्ह की ये निशानियां मानी गई हैं। मंगलसूत्र पहनना, पैरों में कुछ आभूषण पहनना, ये सब सुहागिन होने की महिला की ये गवाही देती हैं। ये महिलाओं के गवाह हैं। इससे समाज को ये जाहिर कराया गया है कि वो महिला किसी पुरुष की अमानत है। लेखक इस पर चर्चा करना चाहता है कि महिलाओं को ये बंधन क्यों? पुरुष के लिए
ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ये पितृसत्तात्मक जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें इन बातों को बढ़ावा दिया गया है। शादीशुदा महिला के लिए सुहाग चिन्ह धारण करना, जिससे कि उस महिला की ये पहचान हो सके कि ये किसी पुरुष की अमानत है। पति के अलावा उसको किसी गैर मर्द से, पर पुरुष से शारीरिक संबंध, यौन संबंध बनाने की छूट नहीं है। जबकि लेखक का कहना है कि ऐसा पुरुषों के साथ क्यों नहीं, वो विवाहित होते हुए भी विवाहेतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को विवाहेतर संबंध स्थापित करने की छूट नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए है कि ये सामाजिक व्यवस्था पितृ सत्तात्मक है, पितृ प्रधानता वाली सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी रीति, ऐसे रिवाज, ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि लेखक कह रहा है कि पति के अलावा उनको यौन संबंध बनाने की छूट नहीं है। और तो और अगर किसी महिला का यौन शोषण हो भी जाता है तो परिवारजन, समाज के लोग, घर के लोग, अगर वो विवाहित है तो उसका पति उसी महिला को दोषी ठहराता है, उसी को गलत सिद्ध करना चाहता है। और वो अविवाहित है तो उसके अपने घर के लोग उसी को लांछन लगाते हैं, दोषी ठहराना चाहते हैं। चाहे गलती पुरुष की हो, लेकिन उस बलात्कार का लांछन और दोष महिला के सिर पर मंड दिया जाता है। अगर कोई महिला का पति जिसकी मृत्यु हो गई है और वो महिला विधवा हो गई है, तो आप देखते हैं जो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जो सुहाग चिन्ह धारण करने के लिए उसको निश्चित किया था, उन सुहाग चिन्हों को बेदर्दी से उतार लिया जाता है। चाहे उसकी नाक की नथ हो, कानों की बालियां हो और उसके समस्त गहनों को, आभूषणों को छीन लिया जाता है। जो उसके सुहागिन होने की निशानियां थीं, जो गवाही दे रही थी, उन सब गवाहियों को छीन लिया जाता है, वो भी बेदर्दी से, बेदर्दी तरीके से। और तो और महिला का पति की मृत्यु हो गई है, महिला विधवा हो गई है, तो उस विधवा को सती होने के लिए पूर्व समय में बाध्यता थी। 1987 में राजस्थान में भी ये सती प्रथा का कार्य हो चुका था और 1987 में कानून बनाया सरकार ने और इस पर पाबंदी लगाई। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब उसके जी करके वो क्या करेगी? जब उसका सुहाग नहीं रहा, उसका स्वामी नहीं रहा, अब उसका मालिक नहीं है, तो इस दासी का क्या होगा? ऐसी सोच बनाकर महिलाओं को सती किया गया। लेकिन वर्तमान में वो सती जरूर नहीं हो रही हैं, लेकिन उनका जीना कठिन हो जाता है। पुरुष के लिए ऐसी बाध्यता नहीं कि पति की मृत्यु पर पत्नी को सती किया जाए और पत्नी की मृत्यु पर पति को कुछ किया जाए, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। क्योंकि ये पुरुष प्रधानता वाला समाज है, पितृसत्तात्मक ये व्यवस्था वाला हमारी सामाजिक व्यवस्था है।
महिलाओं को दाह संस्कार का हक नहीं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को दाह संस्कार का कोई अधिकार सामाजिक व्यवस्था के अनुसार नहीं दिया गया। अब बात स्वरूप कुछ सैनिकों की बेटियां वो अपने पिता की मृत्यु पर अपनी पिता की चिता को मुखाग्नि देने लगी हैं। वो अब बात स्वरूप में बहुत कम मात्रा में, कुछ ही जगह पर ये आपको देखने को सुनने को मिला होगा मीडिया के माध्यम से। ऐसा वास्तव में बहुत कम देखा गया है। दाह संस्कार का उसको अधिकार नहीं। पति उसके लिए परमेश्वर के रूप में सामाजिक नियमों के अनुसार उसको पति को परमेश्वर बताया गया है। चाहे वो पति, जैसा कि मैंने पहले कहा, जुआरी हो, शराबी हो, उसमें दुनिया भर के दाग हों, लेकिन वो पत्नी के लिए परमेश्वर का रूप है। प्रशिक्षणार्थियों, औरतों को, महिलाओं को, ये स्त्री को स्त्री होने का ये कर्ज अदा करना पड़ा है। और वो कर्ज है कि उसको ढेर सारी हिंसाओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वो पारिवारिक हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, कार्यस्थल पर हो, या उसके मायके में हो, उसकी ससुराल में हो, उसको ढेर सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसको अपने औरत होने का, औरत को औरत होने का ये खामियाजा उठाना पड़ता है। वो अपने माँ बाप के यहाँ थी तो वो भेदभाव देखती थी। उसके भाई के लिए अच्छे वस्त्र, उसके भाई के लिए अच्छी शिक्षा, ऑक्सफोर्ड में जाएगा, कैलिफोर्निया में जाएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाएगा, रसिया भेजा जाएगा। और बहन है, सरकारी स्कूल में पढ़ लो, घर पर पढ़ लो, डिस्टेंस एजुकेशन ले लो, पुराने वस्त्रों से काम चला लो, बुआ के वस्त्र ले लो, माँ के वस्त्र ले लो, उसको सारी चीजें सेकंड क्लास प्रदान की जाती हैं। और तो और महिलाओं को जो भोजन कराया जाता है तो उनको शिक्षा दी जाती है, निर्देशित किया जाता है, नोट डाल दिया जाता है। नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उनके उत्तर, उनके अंक, उनके उत्तर प्रश्नों के अंक उनके सामने निर्धारित है। ये नोट है। तो नोट क्या है कि पहले परिवार के पुरुष भोजन करेंगे, महिलाएं बाद में भोजन करेंगी। ये नोट है। प्रेस नोट होते ना, तो ये नोट है। प्रशिक्षणार्थियों, भाई का बचा कुचा, परिवार के पुरुषों का बचा कुचा भोजन महिलाएं करेंगी। भाई आजादी से पूरी रात घूमता फिरता रहे, कोई नहीं पूछेगा वो कहां से आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे जा रहा है, किसके साथ जाता है, कहां घूमता है। उसको घूमने फिरने की आजादी। लेकिन एक महिला को ये अधिकार नहीं। तो वो अपने माँ बाप के यहाँ थी तो पीड़ित थी, वो दम भरती थी। खुदा ने, ईश्वर ने, मालिक ने उसको लड़का क्यों नहीं बनाया? जो आज उनका भाई देर तक बाहर, घर से बाहर घूमता है, घूमने फिरने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, वो अपने मायके में पीड़ित थी और ससुराल में आई तो दहेज कम क्यों लाई? इसको सलीका नहीं आता, इस पर शिष्ट आचरण नहीं है, ये हम कैसी बहू ले आए? और उसके साथ ये हिंसा ससुराल में प्रारंभ हो जाती है। बेटा होने का दबाव, बेटा पैदा करो,
बेटियां हो गई, क्यों हुई बेटी, ये उसका अपना है कोई, ये प्रकृति प्रदत्त है कि बेटा होगा या बेटी, आप क्या कर सकते हो। लेकिन नहीं, महिलाओं के ऊपर ससुराल में भी ये दबाव बनाया जाता है कि वो बेटा पैदा करे, तो उसको बाहर से ज्यादा घरेलू हिंसा का अधिक सामना करना पड़ता है। मायके में पीड़ित थी, ससुराल में दुखी है, उसके साथ हिंसा हो रही है, दहेज कम लाई है, कम शिक्षित है, बेटा पैदा नहीं कर पाई, ऐसे उसके जीने को मुश्किल कर दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहां उसको औरत होने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने जो स्त्री और पुरुष, अर्धनारीश्वर, अर्धांगिनी हुआ करती थी, उस अर्धांगिनी को जो स्त्री और पुरुष मिलाकर दोनों एक दूसरे के पूरक थे, ये पितृसत्ता की सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री और पुरुषों को अलग अलग बांटकर पुरुष को मालिक और औरत को दासी, गुलाम बना दिया है। किसने बांटा है? पितृसत्ता या पितृ प्रधानता वाली इस सामाजिक व्यवस्था ने औरत को, जो कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक थे, उनको अलग अलग बांटकर स्त्री को कम दर्जा, पुरुष को ऊंचा दर्जा, स्त्री और पुरुष को बांट दिया है। पुरुष उसका स्वामी बन गया है, पुरुष उसका मालिक बन गया है, औरत उसकी गुलाम और दासी बन गई है। ये पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधानता वाली सामाजिक व्यवस्था है। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा ये छोटा सा पाठ जो पितृसत्ता या पितृ प्रधानता लिए हुए था, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में जरूर आया होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे बार बार यही कहता हूँ, समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। पूछने के लिए कोई आपका रुपया पैसा नहीं लगेगा, कोई दाम नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूछिए, आपके जो भी उचित माकूल जो सवालात किए जाएंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू, थैंक टू ऑल ऑफ यू।